वेलकम बैक टू माई चैनल। हम लोग ये देख रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम फॉर द कॉम्प्लेक्स आयन। एज वी ऑलरेडी नो, जो सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर क्लोराइड एस्पिरेटली सॉल्युबल होता है किसमें? सोडियम क्लोराइड में एंड अमोनिया। अमोनिया के साथ क्या बनाता है? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। तो इसका KSP और KF के इक्विलिब्रियम से क्या यूज़ है एंड कैसे क्वेश्चन आते हैं जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, और वो KSP से रिलेट होके कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग देखते हैं। जनरली फिजिकल केमिस्ट्री में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे। एक दो थ्योरेटिकल हो सकते हैं जो डायरेक्टली कॉन्ट किस में डिजॉल्व होता है, एंड दैट वुड बी मोर और लेस रिलेटेड टू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लेट्स सी। जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड है, इसको आप लिख सकते हो Cl माइनस, एंड इसको लिखते हैं Ag+। तो जो कंपाउंड बनता है ना वो AgCl2- बनेगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एंड ये Cl- फ्रॉम वेयर इट कम फ्रॉम? ये सोडियम क्लोराइड से आया है, ये सिल्वर क्लोराइड से आया है, तो AgCl से आया है Ag+। और ये सही है, ये गलत है। जब भी इक्वेशन लिखो, जिनका कम प्रैक्टिस है दे कैन चेक। ये x है -2 -1, तो x बराबर +1, यानी ये करेक्ट है। जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हो तो हर बार ऑक्सीडेशन नंबर, अगर डाउट कहीं भी आ रहा है तो चेक कर लो। हो सकता है कहीं प्लस छूट जाए, कहीं माइनस छूट जाए, कहीं आयंस छूट जाए, है ना। अब ये तो हमने लिख दिया। तो यहाँ पे देखो बैलेंस नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे 2Cl। अब देखो 2 माइनस 1 प्लस, तो 1 माइनस बच गया, इधर 1 माइनस, यानी अब ये कम्प्लीटली बैलेंस्ड है। सिमिलरली यही अगर इसको हम अमोनिया से फिट करते हैं 2NH3 एंड Ag+, तो ये क्या बनता है? AgNH3 2। तो बहुत बार आता है एग्जाम में, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है सिल्वर और अमोनिया से, ठीक है। तो अब ये तो बना, इसको ये जो रिएक्शन होता है इसमें KF फॉर्मेशन इज इक्वल टू AgCl2- अपॉन Cl- होल स्क्वायर एंड Ag+। अगर आपको अमोनिया के लिए सिल्वर के साथ पूछेगा तो आप क्या लिखोगे? KF, सेकेंड का भी लिख देते हैं, इज इक्वल टू AgNH3 प्लस अपॉन अमोनिया का स्क्वायर एंड Ag+। लिख दिया। KSP के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। KSP हम कैसे निकालते हैं? KSP सिल्वर क्लोराइड AgCl सॉलिड, ये टूट के क्या बनता है? Ag+ Cl-, और इसका KSP क्या होता है? Ag+ का कंसंट्रेशन एंड Cl- का कंसंट्रेशन, ये होता है KSP। अगर आप ये इक्वेशन, इसको 1 लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं, अगर इसका ज़रूरत पड़ेगा, इसको मैंने अपनी बस आपको समझाने के लिए बताया है कि क्वेश्चन में आएगा तो कैसे करेंगे। तो अगर देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग, इसको मैं बताती हूँ, मल्टीप्लाइंग, जिसने नहीं लिखा है जूम करके लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन और 1 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? देखो KF इंटू KSP मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे देखो Ag+ नीचे है, Ag+ ऊपर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये Cl- ऊपर है, एक Cl- बन जाएगा, यानी कि AgCl2- अपॉन Cl- बनेगा। इसको K इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं। तो ये है ऐसा, या इसको आप K इक्विवेलेंट, मतलब कि जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा तो फॉर्मेशन और KSP का क्या रोल होता है वो इससे देखते हैं। अब इस पे बेस्ड जो JEE के क्वेश्चन है या जो नीट के क्वेश्चन है उसको कैसे करते हैं, जो पास्ट ईयर में कभी आए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए इसको।
assuming no change in volume, calculate the minimum mass of, यहाँ लिखती हूँ मैं, calculate the minimum mass of सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का कितना मिनिमम मास होगा नेसेसरी टू डिसॉल्व 0.01, नेसेसरी टू डिसॉल्व 0.010 मोल ऑफ silver chloride in 100 liter solution, in 100 liter solution, है ना। ये आर्काइव का है, पास्ट ईयर जेई में आया हुआ था क्वेश्चन। 100 लीटर सोल्यूशन में KF ऑफ AgCl 3 into 10 to the power 5 है, KF 3 into 10 पे पावर 5 है, एंड KSP भी चाहिए ना। हमने क्या लिखा प्रोडक्ट ऑफ KSP कितना होगा, KSP इसमें दिया हुआ है 1 into 10 पे पावर -10 ऑफ सिल्वर क्लोराइड, 1 into 10 पे पावर -10। हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन पास्ट ईयर में आया होता, हमको क्या करना है कि मिनिमम मास ऑफ सोडियम क्लोराइड नेसेसरी टू डिसॉल्व 0.010 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन 100 लीटर सॉल्यूशन एंड KF और KSP दिया हुआ। देखो KF और KSP इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम यहाँ आ जाएंगे, है ना। और अगर सोडियम क्लोराइड क्या होता है NaCl, है ना, ये शॉर्ट होता है, ये 100% क्या होता है डिसोसिएट होता है, Na+Cl- आएगा। और अगर हम पॉइंट अब AgCl से ही तो हमारा AgCl2 बना है, N इक्विवेलेंट दोनों का इक्वल है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको ना 100 लीटर से डिवाइड कर देंगे तो AgCl2 का क्या आ जाएगा, हमारा कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, N फैक्टर का कहाँ से कौन किसके बराबर है, इस बात इसका बहुत ध्यान देना होता है। अगर ये आपका सही समझ में आ गया तो फिजिकल केमिस्ट्री जस्ट लाइक ए केक वॉक है ना। तो मैं ये इक्वेशन लिखी हूँ, तो अब इसको मैं मिटाती हूँ। देखो हमारा क्या है 0.010 मोल है AgCl का और 100 लीटर में, तो इसका क्या आ गया, कंसंट्रेशन आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ AgCl आ गया। एंड KSP और KF को मल्टीप्लाई करेंगे तो K इक्विवेलेंट आएगा, यानी 3 into 10 पे पावर 5, यानी 10 पे पावर -5 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो, है ना। बट अभी हमारा कहानी खत्म नहीं हुआ है, हमको क्या इससे तो हमको क्या मिल जाएगा, क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन बनेगा। अब ये क्लोराइड आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो इसका होगा, बट इसका हमको मिनिमम मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, वेट इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल बाय डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होता है। तो हमको कंसंट्रेशन पता है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, उससे इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ग्राम आ जाएगा, है ना। और वॉल्यूम का भी यूज़ कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। तो उसी को हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं। देखो ये आया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर, सीधा लिख दो, 0 का हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 पे पावर -4 आ गया। तो ये AgCl to AgCl मैंने बोला बराबर है, तो ये आया 10 पे पावर -4 बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cl- इज इक्वल टू 3 into 10 पे पावर -5। तो इसको लिख सकते हैं Cl- का कंसंट्रेशन 10 पे पावर -5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, यानी 10/3, 10/3 आया कंसंट्रेशन। अब हमको क्या निकालना है, मास में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, मास में कन्वर्ट करना है। इसको क्या करेंगे हम लोग, मास में कन्वर्ट करेंगे। तो
ये आ गया हमारा 3.3 आ गया, है ना। तो 3.3 आ गया क्लोराइड का आयन का। अब देखो एन फैक्टर की बात है तो Cl माइनस और NaCl क्या होंगे, बराबर है। तो जो Cl माइनस है वो NaCl। अब सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, मोल सोडियम का 23 होता है, क्लोराइड का 35.5 होता है, तो 58.5 हो गया। अब इस 3 मास ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, बस हमको कुछ नहीं करना है, इसके वेट से मल्टीप्लाई करके इंटू 3.3 लिखो या 10/3 लिखो, जो मन मर्जी है वो अच्छा रहेगा। 10/3 लिख दिया तो 3 1 3, 2 हो गया तो 27, 1 5 19.5, यानी ये आ गया हमारा 195 अराउंड आ गया ग्राम पर मोल। तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली उसको इससे डिवाइड करके कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन। एंड इसके अलावा और भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में जी एडवांस के क्वेश्चन करूँगी, जी एडवांस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी इजी होता है, टफ कुछ नहीं है, सिर्फ तुमको क्या क्या करना है, एन फैक्टर को समझना है, मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट वही पढ़ना है। उसके बाद क्या है वो समझोगे, फिर रिएक्शन कैसे होता है वो प्रैक्टिस करते करते और इनऑर्गेनिक का करते करते आ जाएगा। वो जब आ गया फिर आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ही तो करना है, लॉग एंटी लॉग ये वो हो गया, है ना। तो दिस इज़ नॉट अ टफ गेम, दिस इज अ ईजी गेम, बट यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, है ना। इफ यू डू द प्रैक्टिस देन द अदर सेक्शन विल ऑल्सो इम्प्रूव, योर इनऑर्गेनिक सेक्शन विल इम्प्रूव, योर ऑर्गेनिक सेक्शन विल इम्प्रूव। बिकॉज जैसे कि मान लो कि कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो याद इधर भी इनऑर्गेनिक में भी यूज़ है, उधर भी यूज़ है। कुछ रिएक्शंस हैं जिसका फिजिकल केमिस्ट्री में यूज़ है, वही इनऑर्गेनिक में यूज़ है। कुछ चैप्टर भी हैं जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो फिजिकल केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं वो फिजिक्स में भी यूज़ है। तो हर चीज़ कहीं ना कहीं से सब कोरिलेंट। अगर आप 2-4 जब भी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा ना तो आपका हर सब्जेक्ट अपने आप इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ये हो सकता है कि 10 में किसी में 9 आए, किसी में 8 आए, बट इम्प्रूव करेगा तो ओवरऑल सभी इम्प्रूव करेगा, है ना। तो थैंक यू।